रात का समय था। एक पुलिस ऑफिसर और एक रिपोर्टर दोनों एक सरपंच के यहाँ जांच पड़ताल करने के लिए जा रहे थे और तभी रास्ते में पुलिस वाला गाड़ी रोक देता है और रिपोर्टर बोलता है कि साहब ये क्या कर रहे हैं आप? आपको पता नहीं ये कुलधारा गांव है, आपने यहाँ पर गाड़ी क्यों रोक दी? तब वो बोलता है, हा 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 हा, तुम पागल हो गए हो क्या? ये लोगों की झूठी अफवाहें हैं, कुछ नहीं है कुलधारा गाँव में। ये अंग्रेज़ के टाइम का है, यहाँ बहुत सोना होगा, इसलिए लोगों ने झूठी अफवाहें फैला दी है ताकि कोई यहाँ आए ना। और कुछ नहीं है, तुम झूठ मूठ का डरो मत। तुम्हें पता नहीं है बोटक गांव यहाँ से थोड़ी दूरी पर है और गाड़ी में पेट्रोल कम है। कुलधारा गांव से जाएंगे तो हमें 5-6 किलोमीटर ही पड़ेगा, तो हमें शॉर्टकट मिल जाएगा। वो बोलता है कि नहीं साहब, यहाँ की कहानी सच्ची है, अगर हम जाएंगे तो ज़िंदा नहीं बचेंगे। तभी भी वो पुलिस वाला गाड़ी चालू करके कुलधारा गाँव में एंट्री कर जाता है। गाड़ी चलाते चलाते वो सोच रहा होता है ये कैसा रोड है, बस इसमें मोड़ ही मोड़ आ रहे हैं, रास्ते का तो पता ही नहीं चल रहा। तभी वो सामने देखता है कि चाय की टपरी है, वहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं। पुलिस वाला वहाँ गाड़ी रोक कर हंसने लगता है और बोलता है, यही है तुम्हारा कुलधारा गाँव का भूत? तुम तो बोल रहे थे यहाँ एक इंसान नहीं है, ये इंसान नहीं तो क्या है बताओ? वो न्यूज़ रिपोर्टर भी सदमे में रहता है। वो बोलता है, साहब मत जाओ, कुछ गड़बड़ है साहब, मगर वो नहीं सुनता। वो चाय की टपरी के पास चला जाता है और उनसे जाकर पूछता है कि मैं रास्ता भटक गया हूँ, बोटकपुर गाँव जा रहा हूँ, क्या तुम बता सकते हो कि उसका रास्ता कहाँ से है? वो लोग चुप रहते हैं, कोई उनमें से जवाब नहीं देता। पुलिस वाले को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? बोटक गांव का रास्ता किधर से है बताओ? तब उनमें से एक बोलता है कि साहब, अब आपको बोटक गांव जाने की क्या ज़रूरत है, आप तो कब्रिस्तान की तरफ जाइए, क्यों मरने चले आए साहब यहाँ पर? तभी उसका फ़ोन बजता है और रिपोर्टर फ़ोन कर कर बोलता है कि साहब वो सब मुर्दे हैं, आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं, जल्दी से गाड़ी में आइए। ये सुनकर पुलिस वाला भी डर जाता है और वो गाड़ी के पास जाता है। गाड़ी पे बैठते हुए जैसे चाय की टपरी की तरफ देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता, सब गायब हो चुके होते हैं। तब पुलिस वाला समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और तभी वो देखता है कि उसके साइड मिरर में दिखाई दे रहा होता है कि न्यूज़ रिपोर्टर दौड़कर पीछे से चला आ रहा है। वो बोलता है कि न्यूज़ रिपोर्टर तो पीछे ही छूट गया, तो ये मेरे बगल में जो बैठा हुआ ये कौन है? उसे बहुत डर लगने लगता है। वो समझ जाता है यहाँ गाँव में बहुत गड़बड़ है। तभी वो रिपोर्टर भूत बन जाता है और उसे देखकर उस पुलिस वाले की सांसें रुक जाती है। वो तुरंत गाड़ी को धीमी करता है और गाड़ी पर से छलांग मार देता है और वो नीचे की तरफ कूद जाता है। गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी वो देखता है कि वहाँ से कुछ लोग 2 डेड बॉडी ले जा रहे हैं और वो कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं। तब वो सोचता है इस गांव में तो कोई एक इंसान भी नहीं है, तो ये डेड बॉडी किसकी जा रही है? और रात में तो किन्नरों की जो डेड बॉडी जाती है, आम इंसान की तो जाती भी नहीं है। तभी वो देखता है कि उसमें से एक डेड बॉडी उसकी होती है और दूसरी डेड बॉडी उस रिपोर्टर की होती है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। डेड बॉडी एकदम सफ़ेद पड़ी हुई होती है। तभी उसके सामने न्यूज़ रिपोर्टर की आत्मा आ जाती है और वो उससे बोल रही होती है कि साहब, तुमने मुझे मरवा दिया, मैंने आपको मना किया था यहाँ आने से, पर आपने मेरी नहीं सुनी और मुझे मरवा दिया साहब, आपने मुझे मरवा दिया। वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है। ये सुनकर वो पुलिस वाला वहाँ से भागने लगता है। वो अपनी पूरी जी जान से भागना शुरू कर देता है। वो सोच रहा होता है कि इतना खतरनाक था ये कुलधारा गाँव, मुझे पता भी नहीं था। वो सोचता है कि यहीं किसी घर में मैं छुप जाता हूँ, सुबह जब होएगा तब ये भूत सब मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे और मैं फिर उस टाइम इस गाँव से निकल जाऊँगा। ये सोचते हुए कोई घर ढूंढ रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि कोई घर मिल जाए, मैं वहीं छुप जाऊँ। तभी उसे एक घर मिल जाता है। वो उसके अंदर छुप जाता है, चुपचाप बैठा हुआ होता है। तभी उसके हाथ से डर से एक गिलास गिर जाता है और उस सन्नाटे में वो आवाज़ गूंज जाती है। उस घर में एक बूढ़ी औरत होती है। वो चिल्ला रही होती है, कौन घुस आया है मेरे घर में, कौन मरने चला आया है? तभी वो घर ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है और वो पुलिस इंस्पेक्टर अपने आप खिंचा जाता है उस बूढ़ी औरत के पास। वो देखता है उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी है। वो उससे बोलती है, तू यहाँ क्यों मरने चला आया? तुझे नहीं पता है ये कुलधारा गाँव सिर्फ शैतानों का ठिकाना है, यहाँ सिर्फ भूत पिशाच रहते हैं, तू क्यों मरने चला आया? तभी पुलिस वाला देखता है कि उसके पीछे से चारों तरफ से आत्माएं आ रही होती हैं। उसमें से एक न्यूज़ रिपोर्टर की आत्मा भी होती है और फिर वो पुलिस वाला देखता है कि उसमें से एक आत्मा उसकी खुद की भी है। न्यूज़ रिपोर्टर बता रहा होता है कि साहब, हम तो कुलधारा एंट्री करते ही मर चुके थे, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और हम मारे गए थे। तभी पुलिस वाला अपने हाथों से दूसरे हाथ को टकरा कर देखता है। दोनों हाथ आर पार हो जा रहे थे, टकरा नहीं रहे थे। पुलिस वाला भी मर चुका था पर उसे पता नहीं चल पा रहा था। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। एक लड़की अपने दोस्त से मिलने के लिए उसके गांव जा रही होती है। उसकी ट्रेन उस स्टेशन पर रात में पहुंचती है और वो रात में देखती है कि वहाँ के स्टेशन के आसपास कोई नहीं होता। तभी उसे दिखाई देता है एक रिक्शा वाला जो अपने रिक्शे में सो रहा होता है और वो रिक्शे वाले के पास जाती है। उससे जाकर बोलती है कि भैया गांव चलोगे? तभी वो रिक्शा वाला अपनी नींद से उठता है और उसको देखते ही चिल्लाने लगता है, चुड़ैल 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 बोलने लगता है। तभी वो बोलती है, ये क्या बोल रहे हो, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ, तुम मुझसे क्यों डर रहे हो? तभी वो रिक्शा वाला फिर उस लड़की के पास आने लगता है और उससे आकर पूछता है, तुम चुड़ैल नहीं हो? तभी वो लड़की बताती है, नहीं, मुझे गांव जाना है, यहाँ आसपास कोई और रिक्शा वाला भी नहीं है, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? तब वो रिक्शा वाला बोलता है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुमने लाल कपड़े पहन रखे हैं और तुम्हें वो चुड़ैल मार देगी, तुम्हारे साथ साथ मुझे भी मार देगी। तभी वो लड़की उसे पैसे का लालच देती है। तब वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें गाँव के बाहर एक मंदिर के पास छोड़ सकता हूँ, उससे आगे मैं नहीं जाऊँगा। वो लड़की मान जाती है और वो रिक्शा वाला उसे लेकर गाँव के मंदिर के पास पहुँच जाता है और उसे वहाँ छोड़कर वो रिक्शा वाला चला जाता है।
तभी वो देखती है कि वहाँ सन्नाटा होता है। वो धीरे धीरे गाँव की तरफ बढ़ रही होती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई चल रहा है और वो पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। तभी वो घबरा जाती है और तभी वो तेज़ी से भागने लगती है गाँव की तरफ। और उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है और उसके कंधे पे कोई हाथ रखता है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। वो घबराते हुए दौड़ते हुए गाँव की तरफ भागती है और चिल्लाते हुए जाती है। तभी सारे गाँव वाले घर के बाहर आ जाते हैं। उसकी दोस्त भी अपने घर के बाहर आ जाती है और वो दौड़ते हुए उसकी दोस्त के घर के अंदर घुस जाती है और उसकी दोस्त भी उसके पीछे पीछे घर के अंदर आती है। वो उसे बोलती है कि तू पागल है क्या, तू लाल कपड़े पहन कर क्यों गाँव चली आई? मेरी ही गलती है, मैंने तुझे क्यों बुला दिया? तू यहाँ से चली जा वरना वो चुड़ैल तुझे मार देगी। इतना ही वो बोल रही थी कि वो चुड़ैल अपने हाथ लंबे करके घर के अंदर घुसा देती है और उस लड़की को घसीटते हुए घर के बाहर ले जाती है। गाँव वाले वहाँ इकट्ठा होने लगते हैं। तभी गाँव वाले देखते हैं कि उस लड़की के ऊपर चुड़ैल है और उसे देखकर गाँव वाले वहीं पर रुक जाते हैं। वो चुड़ैल उसके ऊपर खड़ी होती है और उसकी साड़ी से खून टपक रहा होता है। वो चुड़ैल गाँव वाले से बोलती है कि तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है कि इस गाँव में कोई लाल कपड़ा नहीं पहनना चाहिए और न कोई आना चाहिए, पर तुम लोगों को समझ नहीं आता। अब इस लड़की की मौत होएगी, इस लड़की की जान जाएगी, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। वो लड़की उठकर भागने लगती है। तभी चुड़ैल अपने हाथ लंबे करके उसे उठा लेती है और उसे हवा में लटका कर जोर से 20 से आधा चीरने लगती है। तभी उस लड़की के अंदर से खून निकलने लगता है और वो खून सब चुड़ैल के ऊपर जा रहा होता है। चुड़ैल बहुत खुश हो रही होती है और वो लड़की दर्द से करा रही होती है। उसकी आवाज़ सुनकर गांव वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो चुड़ैल उस लड़की को 20 से आधा करके हवा में उछाल देती है और तभी वो ज़मीन में 2 गड्ढे करती है और एक एक गड्ढे में दोनों डेड बॉडी को डाल देती है और गड्ढे को फिर से भर देती है। गड्ढा फिर वैसा ही हो जाता है जैसे पहले ज़मीन थी और वो चुड़ैल तेज़ रोशनी के बीच से गायब हो जाती है। गांव वाले ये देखकर दंग रह जाते हैं और वो चुड़ैल लड़की की दोस्त आकर उस कब्र के पास रोने लगती है। वो सोच रही होती है कि सब मेरी वजह से हुआ है।